Hello everyone, welcome back to my channel. This is Muskan and you are watching Indian Map Part 6. पिछले वीडियो में हमने कर्नाटक को पूरी तरीके से कवर किया था और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं तमिलनाडु को। इससे हमारा इंडियन मैप का ये पार्ट 6 का लेक्चर कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु का लोकेशन देख लेते हैं। तमिलनाडु का लोकेशन एक बहुत ही यूनिक प्लेस में है। यूनिक प्लेस किस लिए? क्योंकि यही एक इंडिया का ऐसा स्टेट है जो बे ऑफ बंगाल, साउथ में इंडियन ओशन, साथ में वेस्ट में अरेबियन सी, तीनों के साथ अपना बाउंड्री शेयर करता है। मतलब ईस्ट में जो बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी और साउथ में इंडियन ओशन, ये तीनों के साथ अपना बाउंड्री कवर करता है। ऐसे आपको मैप में दिख रहा होगा कि केरला भी तो करता है। नहीं, केरला अरेबियन सी और इंडियन ओशन के साथ ही करता है। बे ऑफ बंगाल के साथ उसका बाउंड्री टच नहीं होता क्योंकि उसके साइड में तमिलनाडु आ जाता है। इसीलिए तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इंडियन मैपिंग का पार्ट्स कर रहे हैं, तो लोकेशन हमें खासतौर पर ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। ऐसे तो तमिलनाडु में बहुत सारे माउंटेन है, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन है वो है नीलगिरी माउंटेन। नीलगिरी माउंटेन एक्चुअली हम पूरी तरीके से तमिलनाडु में है ये नहीं बोल सकते। मैंने जो लोकेशन पॉइंट आउट किया है यहाँ पे नीलगिरी का माउंटेन है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट कर्नाटक में भी जाता है, साथ में केरला में भी जाता है और कुछ पार्ट तमिलनाडु में भी आता है। तो ये तीनों में आता है, बट तमिलनाडु में कुछ ज़्यादा हिस्सा इसका सिचुएटेड है। तो हम अक्सर बोलचाल के भाषा में नीलगिरी का माउंटेन कहाँ पे है तो वो तमिलनाडु दिखाते हैं, पर एक्चुअली केरला और कर्नाटक भी कवर करता है ये नीलगिरी माउंटेन। और तमिलनाडु में इलायची माउंटेन भी है, कार्डम का भी माउंटेन है, पलानी माउंटेन, ये तीनों माउंटेन तमिलनाडु में ही है। एक्चुअली तमिलनाडु कुछ ज़्यादा मतलब प्लेटू पे ही, जैसे कर्नाटक भी प्लेटू पे सिचुएटेड था वैसे ही तमिलनाडु भी प्लेटू पे ही सिचुएटेड है। साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन है और माउंटेन का हाईएस्ट पीक भी यहीं पे है। मतलब नीलगिरी माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है वो भी तमिलनाडु में ही है। तो ये माउंटेन और प्लेटू दोनों को कवर करता है। हम देखते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तो हमें पता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका का बाउंड्री जो है वो कवर नहीं होता, दोनों में वो सेम नहीं है, बट उसके बीच में जो पाल स्ट्रेन है, वो दोनों को जोड़ता है। और इसका नाम आदम ब्रिज भी कहा जाता है और राम सेतु भी कहा जाता है। आदम ब्रिज क्रिश्चियनिटी वाले लोग कहते हैं और राम सेतु हिंदू लोग कहते हैं। तो क्रिश्चियन का ऐसा मानना है कि जीसस क्राइस्ट ने जो पहला आदमी धरती पे भेजा था वो थे आदम, और आदम ने ही ये ब्रिज बनाया था। तो क्रिश्चियन लोग इसको आदम ब्रिज के नाम से बुलाते हैं। और राम सेतु किस लिए पड़ा? माना जाता है जब रावण श्रीलंका लेके आया था सीता को हरण करके, तब राम ने ये ब्रिज को बनाया था श्रीलंका में जाने के लिए, मतलब तमिलनाडु होके श्रीलंका में जाने के लिए ये ब्रिज बनाया था, इसीलिए उसका नाम राम सेतु रखा गया। दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो दोनों अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो आदम ब्रिज और राम सेतु, ऐसे कोई भी क्लियरेंस नहीं है कि ये एक्चुअली राम ने बनाया था या फिर आदम ने बनाया था। तो इसमें हम ना जाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम तमिलनाडु के कुछ और इम्पॉर्टेंट लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ तमिलनाडु। एट फर्स्ट चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है, अभी बदल के चेन्नई किया गया है। और यहाँ पे सबसे जो फेमस जगह है एजुकेशन पर्पज़ के लिए वो है आईआईटी मद्रास। वो वर्ल्ड में टॉप रैंकिंग रखता है, टॉप 100 में आईआईटी मद्रास का नाम आता है हर साल। और साथ में चेन्नई एक ऐसा जगह है जो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज कवर करता है। इसके कारण यहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी बहुत ज़्यादा देखा जाता है और माना जाता है कि आज से 20 या 30 साल बाद यहाँ पे पानी के कारण यहाँ पे अकाल भी आ सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी देखा जाता है। तो ये रहा चेन्नई। ऐसे चेन्नई बहुत ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पे पास में ही एनोर पोर्ट है जिसका अभी नाम कामराज पोर्ट पड़ चुका है। यहाँ पे आपको मैं लोकेशन दिखाती हूँ। एरोड में यहाँ पे एक एरोड पोर्ट है जहाँ पे कामराज पोर्ट भी उसको कहा जाता है। वो भारत का सबसे पहला प्राइवेट पोर्ट है, मतलब भारत में सबसे पहला जो प्राइवेट पोर्ट है वो यहाँ पे, जिसका अभी का नाम है कामराज पोर्ट। और साथ में तमिलनाडु के साउथ साइड में, सबसे साउथ साइड में ये कन्याकुमारी पड़ता है। ये कन्याकुमारी क्रोकोडाइल रॉक में पड़ता है। इसका शेप जो है इसके अनुसार इसका नाम है। तो ये कन्याकुमारी आपको दिख ही रहा होगा, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन के साइड में है। तो ये प्लेटू है, पर कौन सा प्लेटू है? ये क्रोकोडाइल रॉक से बना है और ये केव स्टाइल में है। और कन्याकुमारी के थोड़ा ऊपर आएंगे तब हम मदुराई देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर में मदुराई को फेस्टिवल ऑफ सिटी कहा जाता है, मतलब इंडिया का फेस्टिवल ऑफ सिटी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके का फेस्टिवल मनाया जाता है। और साथ में पांडव्स का जो कैपिटल था वो मदुराई था। और मीनाक्षी टेम्पल जो सबसे फेमस है वो भी मदुराई में है। मीनाक्षी टेम्पल भी मदुराई में है।
था। मदुरई के ठीक ईस्ट साइड में हमें तंजौर दिखाई दे रहा होगा। ये तंजौर किस राजा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, किस डायनेस्टी के लिए? वो था चोल डायनेस्टी, क्योंकि चोल डायनेस्टी अपना कैपिटल तंजौर में बनाता है। और साथ में चोल डायनेस्टी वाले श्रीलंका से बहुत सारे लेबर लेके आए थे और यहीं पे ग्रैंड बांड बनाया गया है। चोल डायनेस्टी वाले श्रीलंका से जो लेबर लेके आए थे उन्होंने ही यहाँ पे ग्रैंड बांड का बांड बनाया गया है। तो ये तंजौर इसीलिए फेमस है। और तंजौर के ठीक ऊपर अगर हम देखें, नॉर्थ वेस्ट साइड में अगर देखें, तो यहाँ पे हमें सेलम मिल रहा होगा। सेलम किस लिए फेमस है? सेलम में ही स्टील का प्रोडक्शन, पूरे तमिलनाडु में स्टील का प्रोडक्शन अगर सबसे ज़्यादा कहीं होता है तो वो सेलम में होता है। और इसके ठीक साइड में हमें ओटी दिखाई दे रहा होगा। ओटी हमें पता है किस लिए फेमस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा हिल स्टेशन है, घूमने का जगह बहुत अच्छा है। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ तमिलनाडु के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।